चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका रवि राय सर आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं जुड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं वॉइस का पार्ट 4 वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ और आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग बहुत ही धमाकेदार चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो आइए मेरे दोस्तों, मेरे साथ आप जुड़ने का प्रयत्न करिए और वॉइस को जो है चुटकियों में कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। मेरे दोस्तों, आपको पता है कि वॉइस जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो बाकी जो है समझिए कि वॉइस का जो है जितने भी प्रकार के टेंसेस पर आधारित अगर आपको दिए गए रहेंगे उसको आप बड़ी आसानी तरीके से उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़ने का प्रयत्न करिए। मैं आपका रवि राय सर। आइए मेरे दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंसवा पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने आप सबको बताया था कि कौनों भी टेंस के बारे में यदि आपको पढ़ना है ना तो उसको सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, अगर एक्टिव वॉइस के अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें हम तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और प्लस हैज या हैव होता है, फिर MB3 ऑब्जेक्ट और फाइनली अदर वर्ड और लास्ट में हम लोग इफ़ या एनी का प्रयोग करते हैं। अब दरअसल सवाल यह है कि किसी ने पूछा कि ज़रा बताओ कि ये स्ट्रक्चर अगर आप लिख दिए हैं तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे। तो दिल से आप कहोगे कि यह जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मानेंगे। तो देखिए, अगर ये स्ट्रक्चरवा की बात करते हैं तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। लेकिन सवाल यह है कि एकरा के अगर आप पैसिव में बदलना चाहते हैं तो एकरा के आप पैसिव में किस तरीके से बदल सकते हैं। तो ज़रा हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस महफिल में आइए और 4 चांद को हम लगाते हैं। आइए देखिए कैसे। जैसे अगर हमने कहा कि यह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है तो इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और एग्जाम्पलवा के माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर आपको दे दिया गया है और उसको आप पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो उसको आप किस तरीके से पैसिव वॉइस में आप उसे बदल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे हमने कहा कि सोनिया हैज और यहाँ हमने कहा कि हेल्प्ड मेनी पीपल। ठीक है, इसमें आप ग्रामेटिकल एनालिसिस की अगर बात करें रे बाबू तो इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस यह होता है कि इसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और इसकी अगर बात करें MB3 और इस पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है। लेकिन इसको अगर आप पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर हम लोग आते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि दिल की आवाज़ को सुनो और ज़रा बताओ कि ये जो सेंटेंसवा है इस सेंटेंसवा में आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बताओगे कि रवि राय सर इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वह मेनी पीपल है। तो इस मेनी पीपल को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर हम चले आएंगे। अब मेनी पीपल के अनुसार में अब आपको तय करना है कि हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे। तो सीधा से एक जवाब ही है कि एक साथे हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, दरअसल मेनी पीपल हैव और हेल्प जो है आपका MB3 है तो इस हेल्प को हम लोग यहाँ लिख देंगे और बाई लगाकर सोनिया है तो सोनिया को यहाँ पर हम लिख देंगे। अब दरअसल ये जो सेंटेंस बन गया है इस सेंटेंसवा आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया है। अब एक रूल के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि तोहार कोनो दोस्त है और दोस्तवा तोरा से पूछता है कि ज़रा बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर यदि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर आपको पूछे कोई तो आप कैसे बता सकते हैं। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आप दरअसल ध्यान दें, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पैसिव सब्जेक्ट। आई पैसिव सब्जेक्टवा के अनुसार खटाखट हम लोग हैज या हैव लिखते हैं और ओकरा बाद हम लोग MB3 लिखते हैं। उसके बाद में
उसके बाद यहाँ पर हम लोग बिन लिखते हैं और फिर हम लोग MB3 बाई लगाकर हम लोग लिख देते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ओकरा बाद हम लोग जो है गैर लगाकर इफ या एनी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ लिख देते हैं। जैसे इसको समझने के लिए वो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरा एग्जाम्पलवा के माध्यम से हम लोग एकरा के और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल लिया, हमने लिया कि ही हैज वॉश्ड दी प्लेट्स, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल से। अगर मान ले रे बाबू एमे ग्रामेटिकल एनालिसिस की अगर बात आप करना चाहते हैं तो हेकर नाम सब्जेक्ट है और ये वासवा की अगर बात करते हैं तो MB3 है और एकर नाम ऑब्जेक्ट है। दरअसल यहाँ पर देखिए हमने कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है बउआ, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट को लिखना है। माने हई ऑब्जेक्टवा जो है ये बाबू यहाँ पैसिव सब्जेक्ट के स्थान पर एकरा के ला कर रख देंगे तो बताइए ये पैसिव पे क्या हो जाएगा, द प्लेट्स हो जाएगा। और यहाँ आपको देखना है कि हैज या हैव का हमें प्रयोग करना है तो आपको प्लेट्स के अनुसार जो है आपको तय करना है कि ये बाबू आप हैज का प्रयोग करोगे या हैव का प्रयोग करोगे। तो मेरे दिल से आवाज़ निकल कर आई या अगर तुमको करना होगा तो प्लेट्स क्या है, आपकी संख्या में एक से अधिक प्लेट्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए यह प्लूरल स्टेट में है, इसलिए इसके साथ में हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ कह रहा है कि बिन लिखना है तो यहाँ पर हम लोग बिन लिखेंगे और वास्ट जो है उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। आप बाई लगाकर जो यहाँ ही देख रहे हैं इस ही को हम लोग ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर लेकर आएंगे तो ही का यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस जो फॉर्म होता है वो ऑब्जेक्टिव केस फॉर्मवा को यहाँ पर लिखेंगे। तो ही का अगर किसी ने पूछा कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म का होता है तो आप लिखेंगे ही। अब अगर आपका मित्र जो है या आपका कोई फ्रेंड है जो कि दिल के चाहते हैं, अगर वो पूछेगा कि बताइए कि जो सेंटेंसवा है किस वॉइस में है तो यू हैव टू से लाइक दिस, आपको ये बातवा कहना है कि जो सेंटेंसवा है ये आपका पैसिव वॉइस में है। तो ये बड़ा आसान तरीका है। आप एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसवा को आप पैसिव वॉइस में आप बड़ी आसानी तरीके से एकरा के आप चेंज कर सकते हैं। हम आशा ही नहीं बल्कि हम विश्वास के साथ में कहते हैं कि तेरे महफिल में उजाला होगा तो मेरे महफिल में भी उजाला होगा, तू अपनी महफिल में हंसेगा तो मैं अपनी महफिल में हंसूंगा। ये सितारे तो सितारे हैं, ये गजब की जो है मुस्कान है और ये गजब की अपनी पहचान है। आइए इसके साथ में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बाबू क्या करिए कि एगो रिव्यू ले लीजिए, उसके बाद हम फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अगर हम इसके ये तो अफर्मेटिव फॉर्म पर हम बता रहे थे कि एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में आप किस तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव पर दे दे, नेगेटिव का मतलब आपको पता है ये राजा, नेगेटिव का मतलब होता है, जरा आप देखिए नेगेटिव का मतलब जवना सेंटेंसवा में नो या नॉट का प्रयोग कर दे वो कैसा सेंटेंस हो जाता है, तो नेचर में आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज या आपका हैव होता है और ओकरा बाद क्या लिखते हैं, नॉट, और ओकरा बाद हम लोग लिख देते हैं MB3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और फाइनली हम लोग लिखते हैं इफ या एनी। यह जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा ए राजा, ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन एकरा के आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो पैसिव वॉइस में बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे हम इसके अफर्मेटिव रूल पर जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंसवा दिया गया था और ओकरा के हम लोग खटाखट पैसिव में बदल रहे थे, उसी आधार पर एकरा को भी हम बड़ी आसानी तरीके से हम लोग पैसिव में बदल देंगे। अब देखिए कैसे हम बदलेंगे, जरा देखिए पहले एगो एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ए राजा हमने कहा कि दे हैव नॉट, और यहाँ हमने कहा कि हेल्प, दे हैव नॉट हेल्प मेनी, और यहाँ हमने कहा कि पीपल। ए राजा जरा देखो ग्रामेटिकल फंक्शन की अगर बात करते हो ए बबुआ, तो एमें अगर मान लो कि तोहरा से कहे गया कि सब्जेक्ट कौन है तो ये सब्जेक्ट है, आ हई का है ए राजा, हई MB3 है, आ मेनी पीपल के अगर बात करते हो तो ये आपका ऑब्जेक्ट है।
तो अभी ना हम बता रहे थे कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टवा जो होता है ओकरा के सब्जेक्टवा के स्थान पर हम क्या करते हैं कि लेकर हम आते हैं। अगर हमने पूछा कि इस वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट क्या है तो आपने कहा कि ये रवि सर ये वाक्यवा में आपका जो ऑब्जेक्टवा है मैनी पीपल, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि मैनी पीपल यहाँ पर हम लिख देंगे। अच्छा, ओकरा बाद हमने कहा था कि हैज या हैव में से आपको चूज करना है कि उसमें आप हैज का प्रयोग करेंगे या आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो सीधा से एकर जवाब है कि इसमें मैनी पीपल आ गया है, माने बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के अनुसार यहाँ पर हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। आज चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है राजा, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने आपसे कहा था कि नो या नॉट का प्रयोग होता है, तो इसमें अब नॉट का प्रयोग करेंगे। मैनी पीपल हैव नॉट आ ओकरा बाद लिखेंगे बीन। हई देखो MB3 है तो एकरा के हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हेल्प, बाई लगाकर दे का हम लोग लिखेंगे देव। अच्छा ये बताइए हई जो सेंटेंस हुआ बन गया, अब दरअसल बताइए कि किस में है बाबू ए राजा। तो आपको पता चला कि यह जो है आपका पैसिव वॉइस में ये आपका स्ट्रक्चर है। अच्छा एक और ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, हमने कहा कि सलमान खान, हमने कहा कि सलमान खान और यहाँ हमने लिखा कि हैज़ नॉट मेट ऐश्वर्या राय। कुछ नहीं करना है ए राजा, जरा देखो ये सलमान खान है तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है MB3 और ये क्या है ऐश्वर्या राय ऑब्जेक्ट। 2000 सन की बात है ए राजा। सलमान खान ऐश्वर्या राय के संपर्क में जाता है, वो कहता है कि आई लाइक यू, तो वो कहते हैं ऑल्सो लाइक यू। मामला जो है काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है और इस कदर मामला आगे बढ़ जाता है कि उन दोनों के बीच में जो है प्यार का माहौल क्रिएट हो जाता है। और प्यार भी इस कदर जिसमें होता है कि हम तोहरा बिना नहीं रह सकते हैं, तुम हमरा बिना नहीं रह सकता। इस कदर प्यार जो है वहाँ पर उफान मारता है। लेकिन बाद में होता क्या है कि 2-4 साल तक प्यार होकर चलता है, लेकिन 2-4 साल के बाद में सिचुएशन अपने आप एक जो है खटक से जो है बदल जाती है। कैसे सिचुएशन बदल जाती है, तो अब ऐश्वर्या राय कहती है कि आई हेट यू सलमान, हे सलमान भाई हम तोहरा के हेट यू कहते हैं, हम तोहरा से घृणा करते हैं, इसलिए हेट यू कहते हैं क्या कि हम देख रहे थे जब पहली निगाहों में मैं तुमसे मिला था तो उस समय तुम्हारी सिचुएशन कुछ और थी, और जब दूसरी निगाह में हम मिल रहे हैं तो उस समय तुम्हारी सिचुएशन और थी। अब लग रहा है कि दिल की जो गर्मी है वो पूरी तरीके से अब शांत हो जाएगी, इसलिए हम तोहरा के दिल से कहते हैं कि आई हेट यू। और वहाँ पर उन दोनों के बीच में ब्रेकअप होता है। जब ब्रेकअप होता है तो बड़ा दर्द होता है ये राजा। देखो इसमें तो कुछ नहीं करना, यहाँ रोल क्या है, यहाँ सलमान खान है और यहाँ जो है आपका ऐश्वर्या राय है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ए बाबू ऐश्वर्या राय आपके ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्टवा के स्थानवा पर रिप्लेस करना पड़ता है। तो कुछ नहीं करोगे, यहाँ ऐश्वर्या राय है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ऐश्वर्या और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राय। और नियम यह है कि इसके अनुसार हम हैज लगाएंगे और नॉट लगाकर बिन लगा देंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मेट दिया गया है तो ये आपका मेट हो जाएगा और यहाँ पर बाई लगाकर आप यहाँ पर लिखेंगे सलमान। यहाँ पर क्या लिखेंगे सलमान। अच्छा ए बाबू आप जरा बताइए कि हई वाला जो स्ट्रक्चरवा है ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, तो ई वाला जो आपका स्ट्रक्चर है तो खटाक से गेयर लगा कर कहो जरा कि यह जो दिया गया है आपका पैसिव वॉइस में आपका दिया गया है या पैसिव वॉइस में आपका नहीं दिया गया है। तो सीधा दिल से जवाब निकल कर आया कि रवि सर ये जो स्ट्रक्चर आपका दिया गया है यह आपका पैसिव वॉइस में ही स्ट्रक्चरवा आपको दिया गया। हम आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई है, तो इसको ज़रा आप नोट करिए। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस दे दिया गया है और ओकरा के कह रहा है कि ओकरा के तुम पैसिव वॉइस में बदलो, तो ओकरा के आप कैसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, तो एक बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमने आपसे कहा था कि वन कंसेप्ट क्लियर टू योर इंटायर वॉइस कंसेप्ट, माने एक वो कंसेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका पूरा जो वॉइस है वो पूरा वॉइस के कंसेप्ट को आप बड़ी आसानी तरीके से एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसको आप कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। इसके देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करते हैं
तो हमने आपको बताया था ना कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग यस या नो क्वेश्चन भी कहते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है, हमने क्या कहा ये राजा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा ये बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने कहा कि एकरा के हम लोग यस या नो क्वेश्चन भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये राजा बताओ जरा, यस या नो क्वेश्चन कहते हैं। अब इस सवालवा यह है कि एकरा के हम लोग यस या नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे सवाल जवाब किया जाता है, इससे हाजिर जवाबी होती है। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर अमिताभ बच्चन के सामने हेमा मालिनी चली जाती है तो वहाँ जाने के बाद अमिताभ बच्चन और उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, आपस में क्या होता है कि आपस में बातचीत होता है। तो जब आपस में बातचीत होगा तो उसका दुइये गो जवाब होगा, या तो यस में जवाब होगा या तो ओकर नो में जवाब होगा। जैसे मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी को अगर कुछ कहा कि आप कैसी हो, तो कहेंगे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर वो ठीक नहीं होंगे तो कहेंगे कि ना 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 मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग यस या नो में, दुनिया का कौनो व्यक्ति आप ले लो, अगर वो आपसे कोई प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो वह दुइये शब्द में आपको जवाब देना पड़ता है। ओकरा के अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, यू हैव टू रिप्लाई इन टू 2 वर्ड्स ओनली, 2 शब्द में आपको जवाब देना है। ओकर जो पहला जो शब्द होता है वह यस का होता है और दूसरा जो शब्द होता है वो नो का होता है। इसीलिए हमने कहा कि दरअसल आप याद रखें, इसलिए मैंने इसे कहा कि इसे यस या नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। अब हम आशा ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ में हम तोहरा से कहते हैं कि अगर मान लो कि कोनो तोर दोस्तवा है और दोस्तवा अगर आपसे पूछता है कि एकरा के यस या नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं, तो वहाँ पर सीधा से आपको जवाब देना है कि एकरा के हम लोग यस या नो क्वेश्चन इसीलिए कहते हैं कि एकर जवाब अगर कोई प्रश्न करता है तो एकर जवाब दुइये तरीके से दिया जा सकता है। पहला ओकर जो तरीका होगा वो तरीका यस होगा, दूसरा नो होगा। देखिए अगर मान लीजिए कि एकर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं कि एकर स्ट्रक्चर का हो जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपका हैज या हैव होगा और ओकरा बाद सब्जेक्ट होगा और ओकरा बाद क्या होता है बाबू, MV3 ऑब्जेक्ट होता है और ओकरा बाद अदर वर्ड होता है और ओकरा बाद फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इफ या एनी, और लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन मार्क हम काहे प्रयोग करते हैं, काहे कि इससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। तो जब प्रश्न पूछने का काम इसमें किया जाएगा, इसीलिए ए राजा एकरा के हम लोग क्या कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क कहते हैं। थोड़ा हंसते रहिए। देखिए एकरा को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एगो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हैव यू मेट ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ अभिनव क्लासेस, अभिनव और यहाँ हमने कहा क्लासेस। ए राजा एकरा के जरा समझने की कोशिश करो। इनमें हई जो रोल निभाता है, इस सब्जेक्ट का रोल निभाता, अभी हमने बताया। अगर हम कोई पूछे कि इनमें बताओ MV3 क्या है, तो ये MV3 है। और यहाँ से यहाँ तक की जो पार्ट है एकरा का नाम जो दिया गया है वो ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने आपको क्या कहा है कि सेंटेंसवा में आपको जाना है और सेंटेंसवा में जाकर आपको ऑब्जेक्टवा के कनवा को पकड़ लेना है। तो ये बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द एस्पिरेंट्स ऑफ अभिनव, ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ अभिनव क्लासेस। तो एकरा के क्या करना है कि आपको दिमाग में रख लेना है। तो ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ अभिनव क्लासेस के अनुसार आपको अभी तय करना है कि उसमें हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे। तो दरअसल आप मुझे बताइए कि ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ अभिनव क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ स्टूडेंट तो एगो नहीं पढ़ता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट उस क्लास में पढ़ते हैं। तो ओकरा अनुसार आप हैज का प्रयोग न करियो बल्कि हैव का प्रयोग करियो। इसलिए इसके अनुसार आपने तय कर लिया तो हैव को पहले लिखिए और ओकरा बाद ऑब्जेक्ट को लाइए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द एस्पिरेंट्स। ऑब्जेक्ट क्या है ये राजा, ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ, और यहाँ क्या है, अभिनव क्लासेस, अभिनव, और यहाँ हमने क्या लिखा है राजा, क्लासेस। और ओकरा बाद क्या नियम है कि बिन का प्रयोग करेंगे। मेट है तो मेट, और ओकरा बाद लिखेंगे बाई लगाकर, और यहाँ हम लोग लिख देंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क। माने नियम का हुआ पैसिव का ये राजा। तो अगर पैसिव के नियम की बात करते हैं
तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, अब बिल्कुल सिंपल नियम भी है। सबसे पहलवा क्या करते हैं, पैसिव, सबसे पहले हम लोग हैज या हैव को लिखते हैं। अच्छा, ओकरा बाद क्या करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, बिन। बिन के बाद में हम लोग क्या करेंगे, MB3। ओकरा बाद बाई लगा कर यहाँ पर खटाक से पैसिव ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर इफ या एनी। चूँकि फाइनली लास्ट में जो है हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो अगर मान लो कि तुम्हारा बेस्ट विषर कोई है, अगर वो तुमसे पूछता है कि इसका पैसिव स्ट्रक्चर वा क्या होगा, तो ये जो होगा आपका पैसिव स्ट्रक्चर होगा। हम आशा करते हैं कि बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक और ही एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कहा कि हैज़ माई फ्रेंड, हमने क्या कहा है ये रजा, हैज़ माई फ्रेंड, और यहाँ हमने कहा कि कॉल्ड यू। ठीक है, अब देखिए ज़रा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। इसमें माई फ्रेंड की अगर बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट, कॉल्ड की अगर बात करते हैं तो ये MB3 है, और क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट के कान को तोरा पकड़ लेना है, वो यू के अनुसार अब आपको तय करना है कि हैज़ का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे। तो सीधा से एक जवाब आ गया कि रवि राय सर एक अनुसार हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम हैव लिख देंगे, हैव के बाद में यू, ओकरा बाद बिन लिख कर, कॉल्ड भी3 है तो यहाँ पर कॉल्ड लिख देंगे, बाई लगा कर, और माई जो फ्रेंडवा है, ये माई फ्रेंडवा को हम लोग लास्ट में ले जाकर लिख देंगे, और ओकरा बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अभी बताइए कि हई कौन स्ट्रक्चर बना, तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बना, यह आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया। कौन सा स्ट्रक्चर बना, तो ये जो बना आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया। तो हम आशा करते हैं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर कौनो भी एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस दिया होगा तो ओकरा के बड़ी आप आसानी तरीके से आप उसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओकरा के पैसिव में बदलने के लिए किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो सकता, चाहे आप दुनिया के कोनो कोना में काहे न बैठा हो, लेकिन आप बड़ी आसानी तरीके से वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो चलिए ज़रा एगो रिव्यू ले लीजिए। आप गेयर नंबर 2 लगाइए, 2 लगाकर जो है एगो रिव्यू ले लीजिए, और उसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। मेरे दोस्तों, आप सभी का प्यार मेरे साथ, मेरा प्यार आप लोगों के साथ, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। मैं आपका रवि राय सर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।